बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शंस में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। सियासी मारामारी का टाइम है। कल शरीफ फैमिली ने फैसलाबाद में एक जलसा किया जिसकी एक वीडियो बहुत वायरल है। मरियम नवाज अपनी तकरीर की पर्चियां मरियम औरंगजेब को चुपके से थमा देती। ये छुपाने की जरूरत क्या थी? और मियाँ साहब के टॉप 26 क्या कह रहे हैं? देखिए, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि फैसलाबाद का जो जलसा था ना, हम्म, उसमें तकरीर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की भी सुनने वाली थी। जी। सवाल आपने मरीम नवाज का कर लिया तो इसके ऊपर रोशनी बाद में डालेंगे, लेकिन पहले आप लोगों को ये तो एक्सप्लेन कर दें। आप कह रहे हैं टॉप 26, क्या कह रहे हैं? कौन टॉप 26, ये तो बताएं लोगों को। वो जैयद सहाफ़ी या उनके चाहने वाले जो मीडिया में उनके बारे में राय बनाते हैं, वो जो कुछ भी कहें उसको सब अच्छा बताते हैं, वो वाले टॉप 26। हाँ, टॉप 26 वो जो मैंने जाहिर है कि एज अ जर्नलिस्ट आप बहुत सारे लोगों की राय भी सुन रहे होते हैं। अ, वो जिस प्रोसेस से वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, आप भी उसको प्रोसेस करने की कोशिश हम्म, करते हैं कि क्या चल रहा है इस वक्त, बज़ क्या है मार्केट में। हम्म, तो वो जो टॉप 26 है ना, वो हम्म। 26 लोग जो नवाज शरीफ के हवाले से एक थोड़ा सा सॉफ्ट निस्बतन कॉर्नर रखते जी हैं, जी, वही। इमरान खान के नक्काद हैं, उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते, उनके हवाले से फेयर्स किस्म की क्रिटिसिज्म भी करते हैं। मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, नाम वन बाय वन 26 लोगों के लेना। हम्म, लेकिन बहुत सारे लोग जो टीवी देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं या रील्स जो होती हैं वो फेसबुक हम्म। वगैरह की वो देखते हैं, उनकी नज़र से कहीं ना कहीं ये गुफ्तगू गुजरी होगी, तो वो सही। टेस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें ना एक हिडन पैगाम है, वो नहीं समझ रहा कोई। मियाँ साहब भी नहीं समझ रहे, नून लीग भी नहीं समझ रहे। सही। मैं अभी तक दो लोगों के अलावा जो दिल से ईमान रखते हैं कि मियाँ साहब वाकई जेन्युइनली पॉपुलर है, हाँ, बाकी जितने भी उनके चाहने वाले हैं ना, जब मैं उनके तज्जिए सुनता हूँ, तबसरे सुनता हूँ, खबरें जिस एंगल से वो कर रहे होते हैं, उनमें एक बात मुश्तरक है। वो क्या? आप जाए जाके कंफर्म कर लें। हम्म, वो ये कहते हैं कि अगर 50% से जायद वोटर टर्नआउट हुआ तो नवाज शरीफ नहीं जीतता, फिर नवाज शरीफ का चांस नहीं है। सही। अगर 50% से वोटर टर्नआउट नीचे हुआ तो मियाँ साहब इलेक्शन में अच्छा स्कोर कर लेंगे। राइट। ये तो है वो गुफ्तगू, ये तबसरा जो आप सब ने सुना हुआ है। जी। मैं आपको जरा मुदबाना से ट्रांसलेशन करके बताऊं। जी, प्लीज। ये 26 लोग ये बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अवाम ने निकल के वोट डाला ना, तो तो मियाँ मियाँ साहब साहब, का कोई चांस नहीं है। ये रियलिटी है। यानी आप हैरान हो कि वो हम्म, पार्टी जो, यार पॉपुलर पार्टी, पुरानी पार्टी, जो बिल्डिंग चौथी मरतबा वजीर आजम का टैग लेके आई है, जो 2/3 मेजोरिटी का दावा करके आई है वो मैदान में। अगर उसकी सूरत हाल ये है कि उसके परस्तार हम्म, सहाफ़ी, हम्म, उसके परस्तार कॉलम नवीस, उसके परस्तार तज्जिया नगार, उसके फैन क्लब ऑफ एंकर्स, वो ये कह रहा है कि 26 लोग कह रहे हैं कि 50% से जायद अगर लोगों ने निकल के वोट डाला तो फिर तो पीटीआई खा पी जाएगी, जी बिल्कुल। फिर नहीं जीतती नून लीग। हम्म, यानी इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की आवाम, ये 50%, बाकी कौन है? ये इंडिया के लोगों की बात तो नहीं कर रहे ना, ये अफगानिस्तान के, ईरान के, चाइना के लोगों के, अमेरिकनों की तो बात नहीं कर रहे, हम्म, पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं कि अगर 50% से ज्यादा आगे पाकिस्तानी, फिर मियाँ साहब, यानी ये है पॉपुलैरिटी का लेवल। एक तरफ आप सर्वेज करा रहे हैं, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि नून लीग का जब ये तज्जिया चल रहा होगा तो क्या एफर्ट होगा जी। कि लोग ना निकले, सही। या उनके, बददिल कर दें। हाँ, या उनके लाने की माहौल और फिजा बनाने वाले जो उनके सपोर्टर्स हैं, हम्म, उनकी क्या ख्वाहिश होगी कि लोग बाहर ना निकलें। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक सियासतदान, उसके लिए इससे ज़्यादा क्या शर्मिंदा कर देने वाला मकाम होगा हम्म, कि वो अपनी पूरी कैंपेन में और इन इलेक्शंस के हवाले से उसका फोकस ये है कि कहीं लोग ना निकल आए। लोग निकल आए तो मेरा चांस कोई नहीं। आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आप नारा लगाते हैं, आप दिल फ़रेब बातें करते हैं, आप पुरकशिश बातें करते हैं, आप आप दावे करते हैं, आप लोगों को ख्वाब दिखाते हैं, हम्म, सब कुछ करते हैं। लेकिन आपका सारा मकसद ये होता है कि पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। सही। ये है जमहूरियत की असास। बिल्कुल। अवाम निकले और अवाम अपने
आपके नारे से मुतासिर होके, आपकी करिश्माती शख्सियत से मुतासिर होके, किसी भी वजह से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, एफर्ट तो ये होता है। यहाँ पर एफर्ट ये है क्योंकि उनको बताने वाले बता रहे हैं कि भैया लोगों को ना बुलाना, लोग आगे संभलेगा नहीं काम। हाँ, तो ये है सूरत हाल टॉप 26 की मियाँ साहब के। अब कैसे ये एग्जैक्टली अनफोल्ड होते हैं ये इवेंट्स, 8 फरवरी को ये देखने वाला है। लेकिन आ जाते हैं हम धोबी घाट के जलसे पे। सही। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि नून लीग इस वक्त जो है ना, वो दिन की रोशनी के अजाब का शिकार है। वो तो है, दिन की रोशनी जो है ना, साफ साफ नजर आता है। वो माहौल नहीं बना पा रहे। अच्छा। सर्दी का मौसम है, हम्म। ट्रैवल करने में भी प्रॉब्लम होता है, धुंध का भी मसला है, लोग भी ठंड में आके नहीं बैठ सकते, लोगों को ठंड में बुलाना भी एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, मुश्किल काम है, जलसे रखने पड़ रहे हैं दिन में। जी। तो वो फ्लैश लाइट्स जो है वो ऊपर उड़ते ड्रोन्स या स्टेज की तरफ आ नहीं सकती। दूसरा मसला ये आ गया था कि दरमियान में मरीम नवाज ने एक दो मरतबा रिक्वेस्ट की लोगों से कि अपने मोबाइल फ़ोन की लाइट्स ऑन करके दिखाओ, लोगों ने नहीं। नहीं जाती बैटरी, मैं हाँ, मैं मोबाइल दे दूंगी, हाँ, इस तरह की इतना कुछ गुफ्तगू, तो कहा गया हाँ, था। इस तरह की गुफ्तगू की तो लोगों ने वो नहीं किया, रिस्पॉन्स जो है वो। हाँ। अब धोबी घाट का जो जलसा है, नवाज शरीफ की पार्टी ने कौन कब, से धोबी घाट, ग्राउंड में या वाकई किसी धोबी घाट में? धोबी घाट जो मैंने ग्राउंड, विजुअल्स देखे हैं वो जरा डिफरेंट थे। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो फैसलाबाद है, फैसलाबाद का धोबी घाट ग्राउंड जो है वो कब कब नहीं भरा हम्म। नून लीग ने। माजी में ये भरते रहे हैं। माजी में नून लीग वहां पर जनाब ऐसा, कल आपने देखा उस धोबी घाट के अंदर कनाते लगा के एक स्क्वायर स्पेस बना के पीछे सारी ग्राउंड खाली है। ग्राउंड लेफ्ट राइट वो साथ में बिल्डिंग्स में खड़े हुए लोग, उन्होंने उसकी वीडियोस बनाई है, नीचे गली गली में जो सड़क चल रही है वो उसके खाली। इर्द गिर्द आपको वो दिखाया है कि जनाब इधर तो सन्नाटा है भाई। और नवाज शरीफ इक्का तकरीर दुक्का कर रहे हैं नवाज सामने। शरीफ की तकरीर बाकायदा सुनाई दे रही है उसमें, हम्म। और वो उसके ऊपर कमेंट्री चल रही है कि ये देख लें ये हुआ फैसलाबाद में जलसा। हम्म। तो आप देखें कि लास्ट जलसा जो खान साहब का मुझे याद है ना, वो उन्होंने धोबी घाट में नहीं किया था क्योंकि उसकी स्पेस कम थी। वो ले गए थे स्टेडियम में, अगर आपको याद हो तो स्टेडियम उनने भर दिया था और उसके उधर। बाहर भी थे लोग। हाँ, स्टेडियम तो भर यहाँ दिया। पे ये सूरत हाल हुई है, तो एक जाहिर है कि दिन की रोशनी का अजाब है, तो वो मोमेंटम आपको तज्जियाकारों की कुछ लोगों की जबान से तो अदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग वेरी पोर इलेक्शन कंपेयर, हम्म। कंसिडरिंग कि आप यार, ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ हो गई है, ठीक है जनाब, आपको बड़ा मान है कि साईं पुलिस जारण रूल ते कर रही गाई है। जारण, बस मसला ये है कि भाईजान आप कोई हल्का सा तो जोर लगाओ ना। हम्म। अब यानी कि अगलों ने आपके लिए खिलाड़ी फारिग कर दिए आधे से ज्यादा, मैदान खाली अब है। आप क्या चाहते हैं कि आपको हथेड़ी के ऊपर रख के फिनिश लाइन पार कराएं? मतलब तकरीर 2.5-3 मिनट की है। और दो बंदों ने, मरियम नवाज ने और मियां साहब ने, पता क्या एक जुमला कहा है जो मेरे लिए बड़ा बहुत हैरान कौन था। हमारा हेलीकॉप्टर तैयार है, हमने वापस भी जाना है। अच्छा, यार, अब ना सुबह से लोग आपने इधर डके हुए हैं, जिसे पंजाबी में कहते हैं, बांधे हुए हैं। अब उनके लिए 10 मिनट नहीं वहां रुक सकते। हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी ना इन दोनों को देख लेते हैं, जी। नवाज शरीफ की तकरीर और मरीम नवाज की, और फिर उन्होंने जो वो नोट्स थे उनके, जी। उनको जो है वो उन्होंने खामोशी से कागज जो है वो लेने के लिए मरियम औरंगजेब भाई जैसे उनकी ड्यूटी हो रही। ये देखें, ये वो नहीं है, हम्म। तकरीर के दौरान माइक पर जब आप हैं तो एक बात जहन में रखिएगा, आप पास तो नहीं कर सकते ना इंस्ट्रक्शन, दैट वाज नॉट अ डिसीजन टेकन ऑन स्पॉट। सही। तो इट वाज प्री डिसाइडेड कि जब तकरीर खत्म हो रही होगी, आखिर में वो नारे लगवा रही होंगी, तो मरीम औरंगजेब की ड्यूटी है कि वो आएंगी और खामोशी से वो पर्चियां जो है मरीम नवाज वो डाइस मुंह की के साइड पे पीछे, रखती है। डाइस के पीछे विदाउट यानी कि अननोइंगली उनके हाथ में पकड़ाएंगी और वो लेके साइड पे हो जाएंगी। तो उस पे आप गेस वर्क ही कर सकते हैं, या तो आपको मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब बता सकती हैं कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द रीजन, या आप अपने जहन के घोड़े दौड़ा के आप 3-4 पॉसिबिलिटीज, क्लोज पॉसिबिलिटीज के यार ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले जरा नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने जो तकरीर की, उन्होंने कहा कि हम वो लोग नहीं जो कहें 50 लाख घर बनाएंगे, जो कहते हैं वो करते हैं। नवाज शरीफ साहब आगे उन्होंने कहा कि हम सच्ची और खरी बात कहते हैं, हम तो सिर्फ वही कहते हैं जो हम कर सकते हैं। फैसलाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब में नवाज शरीफ का कहना था कि मेरे पास इन जज्बात और खुलूस के लिए शुक्रिया के अल्फाज नहीं है, बस यही कहूँगा, जिंदाबाद फैसलाबाद। उन्होंने अपने भाई को मुखातिब करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने आपको मेट्रो बस पर टरका दिया है,
शहबाज शरीफ यहाँ मेट्रो बस नहीं ऑरेंज लाइन भी होना चाहिए। सारा मजमा फैसलाबाद में ऑरेंज लाइन देखना चाहता है। यहाँ हर बंदे के पास रोजगार होना चाहिए। रोजगार वाली बात तो ठीक है। आपने तो सब कुछ बंद करा दिया। शहबाज शरीफ ने 16 हाँ, माह में किया ना। और रोजगार वाली बात तो चले ठीक है कि होनी चाहिए। ये ऑरेंज लाइन जो है वो देखना चाहता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मियाँ साहब का ना ये जो गुफ्तगू है, अंदाजे गुफ्तगू, और वो जिस चीज़ को टच अपॉन करते हैं, इस पे मैंने ना, जब मैंने ये बात बार बार पॉइंट आउट की, मानसेरा जलसे के हवाले से, हाफजाबाद के हवाले से, हारूनाबाद ननकाना के साहब, हवाले हाँ। से, ननकाना साहब के हवाले से, जो उनके जलसे हुए वहाँ पे तकारीर हुई, फिर मैंने कुछ लोगों से बात की कि मियाँ साहब की गुफ्तगू में फला फला चीज़ क्यों होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात मुझे बताई। मैं आपको बताता हूँ अगले पैराग्राफ में। साथ ही मियाँ साहब ने एक तो ऑरेंज लाइन ट्रेन, अब वो ऑरेंज ट्रेन आपने जनाब यहाँ पे आपने ब्लू ट्रेन का कह दिया रावलपिंडी में जी। कि आपको ये मेट्रो तो मिल गई, आपको वो भी देंगे। हर जगह जाके ना इस किस्म के प्रोमिस कर रहे हैं। ये वो शहबाज शरीफ हुकूमत छोड़ के गए हैं जिसके पास जहर खाने के पैसे नहीं थे। हम्म। तो मियाँ साहब ने जितनी ऑरेंज ट्रेनें चला दी है ना अभी तक, और ब्लू ट्रेनें, कर्जे पर है ना। तो आप अंदाजा 19,000 अरब तो उनके भाई ने कर्जा लिया हाँ, है। तो और कर्जा ले लेंगे ना। महीने कम थे, हजारों अरब ज्यादा थे। 16-17 महीने में 19,000 अरब पाकिस्तान की तो तारीख का उनका सबसे बड़ा कर्जा। उनका कॉल याद है ना, जब आखिरत में अल्लाह ताला ने मुझसे पूछा कि हाँ भाई क्या किया, तो मैं कहूंगा पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाए। हाँ, अच्छा, उनका कहना था कि कहते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अच्छा, ये वो खान साहब के हम्म। दौर में ना, हम्म। किसको नौकरी मिली? अच्छा, ये उस शहर में बैठ के बात कर रहे हैं जहां वर्कर नहीं मिल रहा था। क्योंकि टेक्सटाइल का आपका बूम जी था। जी, वहां पे है ही टेक्सटाइल ना। जो आपका बूम था टेक्सटाइल का, और जो शहबाज शरीफ साहब के दौर में टेक्सटाइल का हुआ है, खत्म। आप 19 अरब डॉलर पे खड़े थे, आप 16 अरब डॉलर पे हैं। हालांकि आपका टारगेट जो है था 25 अरब डॉलर का। जी। वो इस वजह से कि इन्होंने जनाब जिस वक्त जो उधम मचाया मुआशी, और डॉलर ख़त्म हो गए, और फिर आपको इंपोर्ट पे पाबंदियां लगानी पड़ी, तो लग्जरी आइटम्स के साथ साथ इन्होंने रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करना बंद कर दिया। उसकी भी एलसी नहीं खोलने के डॉलर नहीं थे इनके पास कि इंडस्ट्री चल सके, तो वो तो तबाह हुआ। यहाँ पे मियाँ साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ यहाँ 5 साल बाद कोई बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। फैसलाबाद के दाएं और बाएं जानिब मोटरवेज है। हम्म। आपको कितनी मोटरवे चाहिए बताओ? आप नहीं भी बताओगे तब भी मैंने मोटरवेज बनानी है। आपके आगे से आपके पीछे से मोटरवे गुजरेगी। मैं तो उनके अल्फाज पर हैरान रह गया था, जिस आप अंदाज में उन्होंने कहा हुआ है। आप अंदाजा लगाए कि बंद कर दो फैसलाबाद में हर पास से सड़क बना के फिर। नहीं, वो शुक्र है वो किसी दिन ये नहीं कहते जाके कि जनाब मैं फैसलाबाद से लाहौर जो है वो अब 3 मोटरवेज बनाऊंगा। एक पे कारोबारी तबका आया जाया करेगा, एक के ऊपर नौकरी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी नौकरी 3। पेशा आया करेंगे, और एक वीवीआईपी इसके लिए अलग मोटरवे बनाऊंगा। जो धुंध में भी खुली अच्छा, होगी। अब ये मोटरवे की जो साइंस है ना, इस पे हम्म। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि यार आपका क्या ख्याल है कि मियाँ साहब जो है, ये क्या मोटरवे कोई दुखती रग है पंजाब के लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की, कि मोटरवे जो ज़रा शीशे वाली मेट्रो हम्म। स्टेशंस हैं, हम्म। यानी एक अच्छा इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो जंगले के बगैर भी दिया जा सकता है। हम्म। आप यूनिवर्सिटी बनाएं बाकी पैसों से, और आप एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम दें, मौजूदा सड़कों को कुशादा करें, ये भी करें हम्म। जहाँ पर बहुत ज़रूरत है। जहाँ पर आपको अंडरग्राउंड बनाना है मेट्रो, आपको ट्रेन गुजारनी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि किस तरह ना। तो मैंने पूछा कि क्या है इस नारे के पीछे, क्या है हम्म। इस वादे के पीछे? उन्होंने कहा देखें, एक तो ये कि मिजाज हुक्मरानों ने बनाया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और मियाँ साहब उसमें जाहिर है कि शामिल है, हम्म। अदर देन जो बाकी लोग रूल करते रहे। उन्होंने लोगों का मिजाज बनाया कि उनके अंदर ये तलब पैदा हुई। अच्छा। वो खुश होते हैं इस बात से कि एक चमकती हुई लचकती हुई सड़क गुजर रही है उनके यहाँ। बीमार को इलाज के लिए फैसिलिटी क्या है उस पर सवाल नहीं। उनके यहाँ प्राइमरी तालीम के, सेकेंडरी एजुकेशन के, हायर सेकेंडरी के या हायर एजुकेशन के कितने मौके हैं, ये माहौल नहीं दिया। हम्म। ये सवाल ही नहीं दिया आवाम को। आवाम को सवाल ये दिए कि ज़मीन के ऊपर आपको कौन कौन से कंक्रीट के बने हुए मंसूबे नजर आते हैं। हम्म। बट अदर देन दैट एक और फैक्ट है। उन्होंने कहा कि देखें ओवर अ हॉस्पिटल पीरियड और ऑफ, यूनिवर्सिटी बनाएंगे तब भी तो नजर आएंगे। नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम्म। हुआ ये है कि ये जब मोटरवे गुजरती है, ये
जाहिर है कि लोगों की ज़मीन से गुजरती है। हम्म, लोगों की जिन जिन लोगों की ज़मीन से गुजरती है उनका तो चलो कहीं हक मारा जाता है, कहीं पेमेंट अच्छी हो जाती है, तगड़ी कहीं पर वो, लेकिन उसके लेफ्ट राइट रहने वाले बंदे की ज़मीन की कीमत 5-5 गुना, 10-10 गुना, 20-20 गुना डिपेंडिंग अपॉन के वो इंटरचेंज से कितना करीब आ रही है, उसकी वजह से बढ़ जाती है। तो जब भी आप किसी शहर में जाके ये डायरेक्शन बताए बगैर कि तुम्हारे शहर के कौन सी साइड से गुजरेगी, जब आप ये ऐलान कर देते हैं, सच्चा झूठा अलहदा बात है, लेकिन आप ये कह देते हैं कि भाई यहाँ से मोटरवे गुजरेगी, उसके बाद जनाब आप शोशा छोड़ दो, यार उस तरफ से गुजरेगी, उस तरफ से गुजरेगी, हर बंदे की आस और उम्मीद है कि यार मेरी जमीनों के करीब से निकल जाएगा मोटरवे और यहाँ से मुड़ने का रास्ता हो, तो ये जगह, ये मेरी जमीन का ये टुकड़ा बनेगा पेट्रोल पंप, यहाँ बनेगी टक शॉप, यहाँ पे बनेगा अगला पेट्रोल पंप, यहाँ पे बनेगी मार्केट, यहाँ पे बनेंगे होटल, बसें निकलेंगी, फ्यूलिंग होगी, कारोबार उनका वो बनेगा। तो उनको उनकी जमीनों की कीमतों के एक बहुत ज्यादा इजाफे का जो ख्वाब है हम्म, वो बेच रहे हैं। सही। असल बात यह है प्रैक्टिकली एक इफेक्टिव आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, रोड नेटवर्क जो है वो मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसको कपल करना चाहिए विद इंडस्ट्रियल। आपका आप कुछ बना रहे हैं तो आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, सिर्फ सही। लोगों ने नहीं आना जाना। जी। लोग आने जाने जोगे तब होंगे जब वो कुछ कमा रहे होंगे, और जेब में कब होगा जब वो कारोबार जिंदगी चल रहा होगा, कोई वहां पर इंडस्ट्री ग्रो कर रही होगी। तो सही। वो बेसिकली नीड बेस्ड होता है, इलाके की रिक्वायरमेंट होती है। मियाँ साहब जहाँ जा रहे हैं वहां पर एयरपोर्ट भी अनाउंस कर रहे हैं, वहां पर मोटरवे भी अनाउंस कर रहे हैं। सियालकोट में तो उन्होंने ये कह दिया कि मोटरवे सही नहीं बनी हुई, दोबारा बनाएंगे। हाँ, क्योंकि मेरे दौर में नहीं बनी। हाँ, और कोई चीज रह गई है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनाब ए मोटरवे ऐसी दोबारा बनावा शुक्र है एयरपोर्ट नु भी नहीं उन्हें टारगेट किया कि ये कि प्राइवेट बनया मैं सरकारी बनाऊंगा। हाँ कि मैं एक और बनाऊंगा इधर नहीं, एयरपोर्ट। सरकारी बनाऊंगा हाँ, इसके मुकाबले में। ये एयरपोर्ट मजे का नहीं है। यार वैसे अब कमाल है। ये है मेंटालिटी, और ये है कि आपका विजन जो है वो एक सड़क से शुरू हुआ, एक अंडरपास से होता हुआ एक फ्लाईओवर पे चढ़े और फ्लाईओवर के परले पास से खत्म हो जाए। हम्म, इससे निकल के बात करें हम, इस मुल्क की आवाम की यूथ की रिक्वायरमेंट इससे बहुत डिफरेंट है। एब्सोल्युटली। और आपके पास बिल्कुल इतना पैसा नहीं है कि आप ये मोटरवेज बना सकें। हम्म। बिल्कुल इस वक्त इस नहीं, मुल्क आज के तो उन्होंने कहा मांगो क्या मांगते हो, वो पुराने वाला नवाज शरीफ नहीं, मांगो क्या मांगते हो। मुआशी इस वक्त एक हाँ। बिल्कुल सूरत हाल है। हम्म, अच्छा, मरीम नवाज साहिबा की जो तकरीर है, उस तकरीर के आखिर में एक विजुअल स्टेज पे खड़े हुए एक शख्स के मोबाइल फ़ोन से बना हुआ वायरल है इस वक्त। हम्म, और उसमें यह है कि मरीम नवाज साहिबा जिस वक्त अपनी तकरीर के इख्तिताम पर नारे लगवा रही होती हैं और खुदा हाफिज़ फैसलाबाद वालों वगैरह वगैरह ये वाली गुफ्तगू कर रही होती हैं, तो उसी दौरान उनके अकब से मरीम औरंगज़ेब साहिबा रास्ता बनाते हुए, चीरते हुए क्राउड को, वो मरीम नवाज साहिबा की इस साइड पे आ जाती हैं, जिस साइड के ऊपर वो नज़र आ रहा है उस विजुअल में कि जो किताब की जिन नोट्स के ऊपर लिखा हुआ है वो उठा के फोल्ड करके उनको पकड़ा देती है, और मरियम औरंगजेब साहिबा ने उस विजुअल उसके बाद ख़त्म हो जाता है। अब प्रैक्टिकली जो है वो इसकी इसमें मेरे ज़ाती राय में आप पूछें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जिस वक्त आप और मैं गुफ्तगू कर रहे होते हैं वीडियो पे, क्या हमें हर चीज़ को अज़बर होती है, ज़बानी याद होती है, हम नोट्स नहीं लेते, हम तैयारी नहीं करते। हम्म, इसी तरह जो भी कोई शख्स जाकर कहीं पर गुफ्तगू करता है, कुछ होते हैं जिनका हाफ़ज़ा बहुत अच्छा होता है, कुछ होते हैं जिनके जो बड़ी फ़ोटोजेनिक किस्म की मेमोरी होती है, नाम, तारीख़ें, फ़लाँ बात फ़लाँ। आप हो सकता है कभी-कभी आप पर्ची पे मौज़ूआत लिख कर चले जाएँ। ये भी हो सकता है कि जब कोई लीडर स्टेज पे जा रहा है तो उसको उस इलाके के एमएनएज़ या एमपीएज़ के कैंडिडेट्स पर्चियाँ पकड़ा देंगे, साडा ए मुतालबा हल्के दा, ए तुसी कर देना। ये सही। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पर मसला ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा, नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनका ये एक नोन फैक्ट है कि इनके पास अपना बताने का सब्सटेंस नहीं है। वो जो ये है फेसेस, और इनको एक सर्टेन ग्रुप है, वो कभी साइज़ में बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन हालात। वो इनको लाइक करता है, उनकी इनके साथ एक मोहब्बत है, एफिलिएशन है, एसोसिएशन है। लेकिन इनके पीछे जो इनके जुमले हैं या गुफ्तगू है उसके ऊपर मशाहिद हुसैन सैयद होंगे, परवेज़ रशीद साहब होंगे, इरफान सिद्दीकी होंगे, सब ये मुख्तलिफ अदवार में, वो कासमी जी, साहब जी। जो है, अताउल हक, और उसके अलावा वो नज़ीर नज़ीर नाजी नाजी, साहब।
ये स्पीच हाँ। राइटर्स और वो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के स्पीच राइटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि वो पर्ची के बगैर भी आपकी गुफ्तगू होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो जो ट्रोलिंग होती है मियाँ साहब की, पर्ची वाली। पर्ची वाली उसके ऊपर के ये देख के पढ़ते हैं, मरियम नवाज साहिबा वो टैग अवॉइड करना चाहते हैं कि स्टेज के सामने खड़े होकर बाहर से सामने से वो वीडियो भी बना रहा है तो उसको ये ना पता चले, या मैं यहाँ छोड़ कर ना जाऊँ स्टेज से, जब ये सब उतर जाएंगे तो ये कि मेरे पास ये इस तरह लिखे हुए थे और इस तरह मौजूद था, तो शायद वो इस बात को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने, आपने देखे ना कि उनकी जो टीम है वो मरियम नवाज साहिबा की जो प्रोफाइलिंग है वो बड़े दिलचस्प अंदाज में करता है। वो एक परफेक्ट औरत का जो तासुर है वो देना चाहते हैं। हर बंदे की खूबियां भी होती हैं, कुछ उसकी डाउन साइड्स भी होती हैं। वो एक तासुर देना चाहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो है इज द परफेक्ट लेडी। ऑब्वियसली उनकी बहुत सारी लाइकेबल चीजें भी होंगी, फिर कुछ चीजें ऐसी होंगी जो लोगों की राय होगी कि ये दुरुस्त नहीं है। बहरहाल उनको आप अंदाजा लगा लें कि वो अर्तुगरुल ड्रामे की हलीमा सुल्तान के अटायर से लेके गिलगित बल्तिस्तान के जलसे में कि वही वो एंजेलिना जोली तक। अंजेलिना जोली जो सैलाब जदगान के पास गई थी, और जसिंडा आर्डन जो क्राइस्ट चर्च के मस्जिद में हमले के बाद मुसलमानों के पास गई थी, उससे लेके एंगेला मर्केल जो जर्मन चांसलर हैं, उनके कोट की जो जो उनका स्टाइल है। गाउन है उसकी कॉपी से लेके हिलरी क्लिंटन से लेके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से लेके मरीम नवाज साहिबा को तो इन्होंने हर चीज कॉपी करवाई। नहीं, एंड में वो हब तरक्की की ये भी करती हैं, ये भी कहीं से कॉपी है। हाँ वो हमारे पड़ोस राजनीति में, फिल्म से। हमारे पड़ोस में जो है ना हाँ। वो सियासत का होता है, तो ये पॉसिबल रीजन हो सकता है कि मरीम साहिबा ने वो किया। अलबत्ता एक बात है कि वो जो जलसे हैं ना उनमें रौनक रवायती जुनून लीग के जलसों में, पंजाब के जलसों में होती थी, नहीं है। वो आपको नजर नहीं आ रही। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।